नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता कमलनाथ जी के बारे में। आखिर कमलनाथ जी आज मध्य प्रदेश और देश के कांग्रेस में कहाँ खड़े हैं। पिछले दिनों हमने कई बातें सुनी कमलनाथ जी को लेकर, उनके पुत्र को लेकर भी सुनी। पहले कहा गया कि कमलनाथ जी तो बीजेपी में जा रहे हैं, लेकिन बाद में उसका खंडन हुआ। फिर कहा शायद उनका बेटा जाएगा, उसका भी खंडन हुआ। अभी कुछ दिनों से ये चर्चा भी थी कि कमलनाथ जी के पुत्र पूरे मध्य प्रदेश में दौरे करेंगे और एक तरह से कमलनाथ जी के उत्तराधिकारी के रूप में एक अपने आप को स्थापित करेंगे, कि वो भी नहीं हुआ। आज अभी कुछ दिन पहले कमलनाथ जी जब छिंदवाड़ा आए हनुमान जयंती के आयोजन में, तब उन्होंने दो बयान ऐसे दे दिए जिससे फिर संकेत लगने लगे, फिर अटकलें लगने लगी क्या वो बीजेपी में जा रहे हैं। क्योंकि उन्होंने कहा था कि बेशक इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है, लेकिन देश में गैस की कोई कमी नहीं है। उन्होंने एक तरह से सरकार के साथ खड़े दिखाई देने की कोशिश की है। आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय वकील जी हैं। हम उनसे समझते हैं कि कमलनाथ जी कहाँ खड़े हैं, कमलनाथ जी के इन बयानों का अर्थ क्या है, निहितार्थ क्या है, और क्या जो मध्य प्रदेश में एकमात्र राज्यसभा की सीट खाली हो रही है उसमें कमलनाथ जी या उनके बेटे दावेदारी कर सकते हैं। कमलनाथ और उनके परिवार का मध्य प्रदेश में राजनीतिक भविष्य क्या है, क्योंकि 50 साल की राजनीति के बाद कमलनाथ जी को इतना शांत और इतना खामोश कभी नहीं देखा गया। तो अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बड़ा महत्वपूर्ण विषय है मध्य प्रदेश में। अब कांग्रेस तो जो स्थिति है आप सब जानते हैं, लेकिन कमलनाथ एक ऐसा व्यक्तित्व है, एक ऐसा नाम है जिनसे जुड़ना सब चाहते हैं और एक बड़ा बहुत बड़ा नाम है। लेकिन आजकल कमलनाथ हैं कांग्रेस में और दिखते बीजेपी के साथ हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि कमलनाथ जिस युग के नेता हैं कांग्रेस में, वो दरअसल संजय गांधी का ज़माना था। इवन राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने भी कमलनाथ को मंत्री नहीं बनाया था, आपको याद होगा जी। वो उनको मंत्री पद मिला कब जाकर के, जब नरसिंह राव जो है वो प्रधानमंत्री बने। और नरसिंह राव और सोनिया गांधी के बीच बहुत अच्छे रिश्ते कभी नहीं रहे, ये आपको मालूम होगा। तो सवाल ये कि कमलनाथ का जो उत्थान उस राजनीतिक रूप से, मतलब सांसद तो थे वो और उनके गांधी परिवार से संबंध भी रहे, लेकिन उनका जो एक बड़ा औरा जो बना वो उसके बाद ही बना है। अब सवाल ये है कि आज की स्थिति में वो कहाँ हैं, कहाँ खड़े हैं। मुझे लगता है कि राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो आखिरी खंदक की लड़ाई जो होती है कि अगर इस पार या उस पार वाली वो लड़ने की स्थिति में आ गए हैं। ये बातें उठती रहती हैं कि वो क्या भाजपा में जाएंगे, भाजपा उनको लेगी कि नहीं लेगी, और लेगी तो उसका क्या फ़ायदा होगा। ये बहुत सारे सवाल उससे जुड़े हुए हैं। पर मुझे लगता है कि उनकी आखिरी कोशिश यही है कि वो 80 साल के हो चुके हैं, होने को हैं लगभग, या हो गए होंगे, तो अपने पुत्र को स्थापित करके कर जाएं किसी तरीके से। शायद ये उनकी कोशिश हो सकती है। वरना जो पार्टी लाइन से अलग लाइन लेकर के उन्होंने जो बयान अभी दिया, और उधर अकेले कमलनाथ ही नहीं बल्कि कुछ और उनके समकक्ष और भी नेता जो उनके समकालीन जो हैं, वो भी 3-4 लोग लगभग उसी लाइन को पकड़े हुए हैं। आनंद शर्मा हैं, मनीष तिवारी हैं, शशि थरूर हैं। हाँ। तो ये सारे नेता जो हैं अगर पार्टी लाइन से अलग होकर के बोल रहे हैं लगातार, तो मेरे ख्याल से यही लग रहा है कि ये आखिरी कोशिश कर रहे हैं कि उनका राजनीतिक भविष्य किसी तरह से सुरक्षित हो जाए। पर अब कांग्रेस जिस तरीके से चल रही है और राहुल गांधी उसको जिस ढंग से चला रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें बहुत ज़्यादा कोई संभावनाएं हैं। हो सकता है फिर वो भाजपा में चले जाएं, अपने बेटे को भाजपा में भेज दें, तो भाजपा भी ये तौलेगी कि अगर उनको लेने से फ़ायदा क्या है। क्योंकि अब जो है इस तरह का जो दल परिवर्तन है या पार्टी का बदलाव है, उसमें जो फैक्टर काम करते हैं, पहली बात तो ये है कि आपका जातिगत आपका प्रभाव कितना है, आपका क्षेत्रीय प्रभाव कितना है, आप पार्टी के लिए कितना काम कर सकते हैं। तो ये तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके आधार पर जो या फिर तात्कालिक रूप से पार्टी को फ़ायदा हो रहा हो, ये भी है चुनाव की दृष्टि से। इन आधारों पर किसी पार्टी भारतीय जनता पार्टी किसी को लेती है, तो मेरे ख्याल से कमलनाथ उस बड़े नेता जरूर रहे हैं, लेकिन उनका प्रदेश का बहुत बड़ा नेता जैसे दिग्विजय सिंह रहे हैं, उस तुलना में तो मैं नहीं मानता उनको उस दृष्टि से। ठीक है, उनके दिल्ली में संपर्क बहुत रहे और उनका अपना खुद का हो रहा है, बड़े बिजनेसमैन भी हैं वो, लेकिन जन नेता की जो छवि होती है,
जो दिग्विजय सिंह की रही है वैसे ही तो उनकी नहीं रही है। पर अब ये है कि वो चाह रहे होंगे राज्यसभा अपने बेटे को भेज दें, तो मैं इसलिए वही सवाल पे आ रहा था कि क्या कमलनाथ जी स्वयं या अपने बेटे के लिए राज्यसभा की दावेदारी करेंगे? देखिए, राज्यसभा की दावेदारी, मुझे एक उनका बयान याद आता है जो उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव के 2-3 महीने पहले दिया था। वो सोनिया गांधी जी से मिलने गए थे और शायद फरवरी 24 की बात है। तो किसी ने उनसे पूछा था मीडिया ने कि भाई आप क्या राज्यसभा जाना चाहते हैं? तो उनका नहीं, मेरा राज्यसभा जाने की कोई इच्छा नहीं है। जाहिर है कि उस समय वो अपने बेटे के लिए टिकट के लिए प्रयास कर रहे थे और टिकट मिला भी उनको, लेकिन बीजेपी ने जो है नहले पे दहला मारते हुए उनके ही आदमी को फोड़ लिया और उनसे ही उनको हरवा दिया उनके माध्यम से। तो अब ये तो राजनीतिक दाव पेच हैं, उसमें बीजेपी सफल रही। तो अब सवाल है कि छिंदवाड़ा जो उनका गढ़ माना जाता था, माना था कि वहाँ कमलनाथ को हिलाना लगभग असंभव है, तो वहाँ पर बीजेपी ने वही मात दे दी। तो इसका मतलब है कि उनका जो लोकल पकड़ जो है छिंदवाड़ा में, जो इसको मेरे ख्याल से वो भी बहुत कमज़ोर हो चुकी है। और जहाँ तक उनके बेटे का सवाल है, तो मेरे ख्याल से अब वो स्थिति आ गई है राजनीति के अंदर कि केवल पिता के औरा या पिता के प्रभाव से ही अपनी संतानों को स्थापित करना बहुत मुश्किल है। इसी संदर्भ में अभी जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो बयान भी दिया था युवा विधायकों के सम्मेलन में कि अगर उन्हें दम होगा तो खुद अपने स्थापित हो जाएंगे, आप केवल धक्का दे करके या टेका लगा करके उनको एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे तो वो अब नहीं हो पाएगा। देखिए अजय जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये मेरे मन में है कि अब आधा कार्यकाल हो चुका है डॉक्टर मोहन यादव का, और आधे कार्यकाल के बाद ही राजनीतिक दल अगले चुनाव की तैयारियों में लग जाते हैं। कांग्रेस का हमेशा ये दृष्टिकोण रहा है कि उसके पास पैसा नहीं है, कोई एक ऐसा नेता क्षेत्र में ढूंढा जाए जो फाइनेंशियली मजबूत हो, जो कांग्रेस की नैया पार लगा दे। हमने देखा था कि 2023 के चुनाव के पहले लगभग 21 या 22 में ही कमलनाथ जी को ले आए थे वो लोग, और कमलनाथ जी ने ही सारा फंडिंग की थी पूरी की पूरी इलेक्शन की 2019 के चुनाव की, क्षमा चाहता हूँ 2019 वाले चुनाव की, 2018 के चुनाव की कमलनाथ जी ने फंडिंग की थी। आपको लगता है कि कमलनाथ जी इस बार फिर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं? तो 2023 में थे लेकिन असफल रहे। क्या कांग्रेस उन्हें बना सकती है, आगे बढ़ा सकती है, सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस के पास पैसा नहीं है? कमलनाथ जी आज भी इतनी क्षमताएं तो रखते हैं कि मध्य प्रदेश के चुनाव की आर्थिक जो व्यवस्था है वो कर सकते हैं। देखिए, राजीव गांधी के नेतृत्व में जो कांग्रेस जिस ढंग से चल रही है उसमें वो किस आधार पर फैसले करते हैं ये तो भगवान भी नहीं बता सकता। वो कहाँ किस चीज़ को तवज्जो देंगे और किस चीज़ को जो है साइडलाइन कर देंगे, इसके बारे में उनके करीबी भी कोई दावे के से नहीं कह सकते कि ये निर्णय क्यों हुआ है। पहले के जो सोनिया गांधी के समय कांग्रेस थी उसमें 2-3 बातों का ध्यान रखा जाता था, भाई या तो पैसे की दृष्टि से सक्षम हो, वो नेतृत्व से सक्षम हो, लोगों को साथ लेकर के चलता हो, या इस तरह की बातें, या उससे गांधी परिवार के बहुत करीबी संबंध हो। तो अभी कुछ फैसले जिस तरह से कांग्रेस में होते रहे हैं, जैसे हरियाणा में जिस करमवीर बौद्ध को राज्यसभा का टिकट दिया गया, वो तो हुड्डा भी उसका नाम नहीं जानते थे, जो कि वहाँ के बड़े नेता हैं। तो सवाल ये कि आखिर ये क्या सोच करके निर्णय लिया गया। ऐसे और भी बहुत सारे फैसले, मैं उदाहरण दे सकता हूँ आपको। तो वो क्या सोच करके क्या निर्णय करेंगे और किसको राज्यसभा का टिकट दे देंगे। इवन मुझे तो ये लगता है कि अगर दिग्विजय सिंह ने भी अगर अपना नाम अगर विड्रॉ कर लिया एन वक्त पर, तो मुझे लगता है कि उनको इशारा मिल गया होगा कि तीसरी बार उनको पार्टी जो है टिकट देने नहीं जा रही है, तो उन्होंने खुद ही कहा दिया कि मैं नहीं बनाना चाहता। तो स्वाभाविक है कि इस स्थिति में कमलनाथ को कितनी तवज्जो वहाँ से मिलेगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। एक और सवाल है, आज से करीब 4-5 महीने पहले कमलनाथ जी भोपाल आए थे और उनने पूरे मध्य प्रदेश के अपने 40 समर्थकों को अपने बंगले पे बुलाया था। एक इनडोर मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में जो निर्णय हुए थे वो 2 निर्णय हुए थे। पहला निर्णय हुआ था कि लखन घनघोरिया के बेटे यश घनघोरिया को हमें यूथ कांग्रेस अध्यक्ष के लिए आगे बढ़ाना है, और दूसरा निर्णय ये हुआ था कि जैसे ही यश घनघोरिया अध्यक्ष बनेंगे उनके साथ नकुल नाथ जो कमलनाथ जी के बेटे हैं वो पूरे मध्य प्रदेश के दौरे करेंगे और एक योजनाबद्ध तरीके से नकुल नाथ को पूरे मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। एक काम तो हो गया उनका कि लखन घनघोरिया का बेटा यूथ कांग्रेस अध्यक्ष बन गया, लेकिन दूसरे काम से अभी तक क्यों डर रहे हैं, क्यों पीछे हट गए हैं, क्यों नहीं? अब नकुल नाथ नहीं मना कर दिया कि मेरे बस की नहीं है राजनीति, क्या ऐसा लगता है? या नकुल नाथ वाकई कोई स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा, या नकुल नाथ में कोई करंट नहीं दिखता जिस तरह का एक करंट होना चाहिए नेता में, लोगों को जोड़ने के लिए चुंबकीय शक्तियाँ चाहिए, वो होना चाहिए। क्या लगता है? कमलनाथ जी ने बाकायदा मीटिंग कर ली, सारी चीज़ें तय हो गई, लेकिन अब 6 महीने लगभग निकल रहे हैं, 5 या 6 महीने निकल गए हैं, कमलनाथ जी उस दिशा में आगे नहीं बढ़ पा रहे।
देखिए, पूरे मध्य प्रदेश का दौरा करना तो बहुत बड़ी बात है और बहुत हिम्मत का काम है और धैर्य का काम है। वो छिंदवाड़ा जिले का ही दौरा अगर कर लेते तो भी बड़ी बात होती है। चुनाव नहीं हारते। हाँ, तो मेरे ख्याल से नकुलनाथ की तुलना यहाँ पर नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार से करना गलत नहीं होगा, जिनको ज़बरदस्ती जो है राजनीति में लाया जा रहा है और वो मना कर रहे हैं कि मुझे नहीं आना है, लेकिन नहीं तेरे को तो आगे आना ही पड़ेगा। तो सवाल ये कि इस अनमने ढंग से अगर राजनीति में अपने बेटों को या बेटियों को लाया जाता है या लाने की कोशिश की जाती है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये दरअसल उनके साथ भी अन्याय है। भाई, राजनीति करना या राजनीतिक समझ रखना ये कुछ तो जन्मजात गुण होता है, लेकिन इसके अलावा ये है कि परिस्थिति में उस माहौल के अंदर आदमी धीरे धीरे ढलता है और समझता चीज़ों को आगे बढ़ता है। तो ये केवल इसलिए कि अपने रिश्तेदारों को आगे बढ़ाना है इसलिए आप राजनीति कर रहे हैं, राजनीति बने रहना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से इससे कोई बहुत ज़्यादा हल निकलने वाला नतीजा निकलना नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि वो चाहते हों कि उनकी विदाई राजनीति से बहुत सम्मानजनक ढंग से हो, तो पार्टी उनको लास्ट में दे दे, कुछ ओलाइज कर दे, इसी तरह से ऊपर कर दे, तो हो सकता है कि वो दे देगा। पर मुझे नहीं लगता, क्योंकि एक चीज़ जो बीच में ये भी उठता रहता है कि उनको शायद राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बना सकते हैं कमलनाथ जी को, लेकिन वो सब हवा यही आप कुछ खबरें स्त्री बढ़ाई भी जाती हैं केवल माहौल बनाने के लिए। तो आप जानते ही हो, जो राहुल गांधी के करीबी लोगों का कहना है कि राहुल गांधी अब आगे की कांग्रेस को गढ़ना चाहते हैं, जो अगले 10 साल या 20 साल इनको राजनीति करना है। अगर ये बात सही है तो फिर उसमें कमलनाथ तो उस खाके में कहीं फिट नहीं होते हैं। एक और ये है कि कमलनाथ जी की पुत्र वधू जो है नकुलनाथ की वाइफ, वो भी कभी कभी एक्टिव होती है, लेकिन वो भी बिल्कुल जैसे जुगनू चमका और एकदम से बुझ गया उस तरह का आता है। वो भी लगातार छिंदवाड़ा में या मतलब सक्रिय नहीं है। तो पुत्र वधू के कोई चांसेस दिख रहे हैं क्या आपको? मुझे तो संभावना कम ही लगती है, क्योंकि केवल एक जुगनू की तरह चमकना और सूरज की तरह चमकने में बहुत अंतर है। आप थोड़ी देर के लिए झलक दिखा दी आपने और फिर इधर उधर फोटो छपवा दी है और मीडिया में चर्चा करवा दी, तो उससे कोई नेता नहीं बनता आज की तारीख। पूरा यदि इस कार्यक्रम का हम सार देखें और आपसे इसको समराइज करने की बात करें, इसको निष्कर्ष पर पहुंचने की बात करें, तो कमलनाथ जी आज मतलब अब उनके साथ राजनीतिक विकल्प क्या है, एक सवाल मेरा। और दूसरा, कमलनाथ जी का मध्य प्रदेश में राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन होगा? क्योंकि अभी तक ये माना जा रहा है कि या तो सज्जन वर्मा है या नकुलनाथ है। सज्जन वर्मा क्या वाकई उनके राजनीतिक, क्योंकि अब वो भी अपनी उम्र के 70वें दशक में पहुंच गए हैं, 70 के आसपास हैं। देखिए, नकुलनाथ में बहुत राजनीतिक समझ होगी ऐसा मुझे तो नहीं लगता। हालांकि मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता हूं उनको, लेकिन जिस तरह से उनका कामकाज रहा या फिर जिस तरह, तो वो उस तरह की राजनीति जिस तरह तो चांदी का चम्मच मुंह में लिए रहते हैं, वो तो उस तरह का है। और जमीन की लड़ाई लड़ना, जिसको राजनीति में आज की तारीख में बहुत ज़रूरी है आना, तो उससे तो कहीं उनका वो कोई खास वास्ता है नहीं। हाँ, सज्जन वर्मा की बात हो सकती है कि वो उनको बढ़ाएं, लेकिन वो अपने बेटे आगे उनको कितनी तवज्जो देंगे कमलनाथ, ये कहना बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात है कि कांग्रेस के अंदर जिस तरह से गुटबाजी अभी तो इतनी ज़बरदस्त है कि उसके अंदर किसी का कोई फिट होना या किसी को आगे मौका मिलना बड़ा कठिन है, क्योंकि अब जीतू पटवारी की जनरेशन आगे आ चुकी है ये वाली, और आगे, और इन्होंने अपने सीधे राहुल गांधी और सिंगार को बाकायदा लॉन्च किया जा रहा है। तो इनके तार सीधे राहुल गांधी जुड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में सज्जन वर्मा के लिए भी बहुत ज़्यादा कोई संभावना मुझे लगती नहीं है। हो सकता है अगली बार उनको टिकट भी ना मिले। तो उस पीढ़ी के नेता जो 60 से ऊपर की तो हैं या 70 के ऊपर हैं, उनका कोई राजनीतिक भविष्य बहुत ज़्यादा मुझे दिखता नहीं है। हाँ, संयोगवश कहीं कुछ उनको फ़ायदा मिल जाए किसी वजह से, वो अलग बात है, या कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि वो एकमात्र विकल्प नज़र आए उनको, लेकिन इसके अलावा मुझे कोई ज़्यादा संभावना लगती नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी से इन नेताओं की बहुत ज़्यादा ट्यूनिंग है नहीं। सबसे बड़ा कारण तो ये है। और अभी राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस का कोई मालिक है नहीं, ये भी तय है। एक और छोटा सा सवाल याद आओ कि मैंने कहा था कि अंतिम है, लेकिन एक छोटा और पूछ ही लेता हूँ। राहुल गांधी और कमलनाथ जी की ट्रेनिंग के बारे में क्या समझते हैं? कुछ ट्रेनिंग है या एज का बहुत बड़ा गैप है? राहुल गांधी कमलनाथ जी को कैसे देखते हैं? कमलनाथ की ट्रेनिंग तो उनके पिताजी के साथ भी नहीं बन पाई थी, तो ये तो उनके बेटे हैं। भाई, राहुल गांधी की उम्र और नकुलनाथ की उम्र में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा जहाँ तक मैं समझता हूँ, या 2-4 साल का फ़र्क होगा तो होगा। तो वो राजीव गांधी के साथ उस तरह से उनकी ट्यूनिंग नहीं बन पाई थी। वो उनको संजय गांधी का आदमी समझते थे। जी जी। तो राहुल गांधी के साथ उनकी ट्यूनिंग बने इसकी संभावना बहुत है। हालांकि फिर भी ये है कि उनको अध्यक्ष बना दिया था और उसमें मुख्यमंत्री बना दिया था, तो उसका बड़ा कारण ये था कि दिग्विजय सिंह के साथ खड़े थे।
आज दिग्विजय सिंह भी उनके साथ नहीं है। आज तो दिग्विजय सिंह खुद ही अपनी भूमिका तलाश रहे हैं तो किसी को क्या जोर लगाएंगे उसके लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने मध्य प्रदेश पे राजनीतिक रूप से एक बड़े विषय पर बात की कि कमलनाथ जी कहाँ खड़े हैं, और बड़े विस्तार से आज अजय वकील जी ने अपने अनुभव के आधार पर, अपने जो उनके पास जो जानकारियों का भंडार है उसके आधार पर साफ कहना है कि उन्हें लगता है कि अब कमलनाथ जी का मध्य प्रदेश की राजनीति में शायद कोई भविष्य नहीं है, और उनके बेटे के अंदर भी वो योग्यता नहीं है जो होना चाहिए। युग बदल गया है। अब केवल आप एक नेता के पुत्र होने के नाते अपने आप को स्थापित कर लें संभव नहीं है। आपके अंदर खुद योग्यता होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज बहुत सारी बातें अजय वकील जी ने साफ और बहुत सारी बातें इशारे में बता दी है कि अब मध्य प्रदेश की राजनीति में कमलनाथ दिग्विजय सिंह का युग समापन पे है। बेशक दिग्विजय सिंह के बेटे ने अपने आप को स्थापित कर लिया हो, लेकिन कमलनाथ जी ने अपने 80वें दशक के बाद भी अपने बेटे को उस तरह से स्थापित नहीं कर पाए। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता